बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप फेसबुक के ऊपर लीड जनरेशन ऐड किस तरह बनाते हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्री में इसकी ज्यादा यूटिलाइजेशन होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो लीड जनरेशन ऐड है वो सेल्स फनल के कौन से हिस्से में आती है। अभी हम देख लेते हैं सेल्स फनल। फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल्स फनल है। सबसे ऊपर हमारा जो टॉप ऑफ फनल होता है उसे हम कहते हैं अवेयरनेस वाला, लाइक अवेयरनेस जनरेट हो रही होती है, आपके प्रोस्पेक्टिंग चल रही होती है, कंसिडरेशन। और ये मिडिल ऑफ फनल होता है। मिडिल ऑफ फनल क्या होता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप कर रहे होते हैं, आप लोगों के प्रोस्पेक्ट के अंदर इंटरेस्ट बना रहे होते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। कन्वर्जन, कन्वर्जन आप सेल स्पेसिफिक, परचेज स्पेसिफिक आप लेके चल रहे होते हैं, इसमें रीटारगेटिंग होती है। या आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है वो सेल्स परचेज के ऊपर आ रहा होता है। लीड जनरेशन हमारी मिडल पे आती है। लीड जनरेशन लाइक मिडल ऑफ सेल्स फनल में आती है। ये कंसिडरेशन के ऊपर आती है। आप इसमें लोगों को सेल से रिलेटेड कन्विंस नहीं करते, आप उनका इंटरेस्ट लेते हैं कि क्या आप इस प्रोडक्ट में या इस सर्टिफिकेशन में आप इंटरेस्टेड हैं। अगर हैं तो आप अपनी इंफॉर्मेशन हमें दे दें, हम आपको इससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। वन पॉइंट। सेकंड इसका मिडल ऑफ फनल कंसिडरेशन। मिडल ऑफ फनल क्यों है? ये इस वजह से भी है कि जो लीड जनरेशन फॉर्म ज्यादा उस इंडस्ट्री में यूटिलाइज हो रहा होता है जहां पे आप इंफॉर्मेशन ज्यादा देनी पड़ती है टू कन्वर्ट परचेज। फॉर एग्जांपल हम पहले इंडस्ट्री देख लेते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री में है। ये आता है प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में ज्यादा यूटिलाइजेशन होती है, बैंकिंग में ज्यादा यूटिलाइजेशन होती है। अब हम एक प्रॉपर्टी के एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है, एक फेसबुक पे ऐड पसंद आ जाता है, तो उसमें वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, वो ऐड के अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, ऐड की भी कंस्ट्रेंट होती है। तो उस ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए कौन सी जगह पे है, इसके ऊपर इंटरेस्ट है, इसका ऑन कितना है, 3 मरले 5 मरले, कटिंग का साइज क्या है, लाइक लोकेशन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप उसको अपना आप लाइक जो इंडस्ट्री है जिसकी ये ऐड आ रही है, आप उसको अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं लीड जनरेशन फॉर्म के अंदर कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मेरा लाइक रेजिडेंशियल एड्रेस है, यहां पे फोन करके आप मुझे इस प्लॉट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दें। इसी तरह बैंकिंग इंडस्ट्री आ जाता है। फॉर एग्जांपल कार लीज है, होम लीज है, वो आप उनसे काइबोर रेट कितना है, कितने साल की ड्यूरेशन है, अगर हम लाइक बैलून पेमेंट करना चाहे तो क्या है। इसी तरह ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन के क्या इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, डर्माटोलॉजिस्ट से रिलेटेड। मीन्स टू से कि लीड जनरेशन उस इंडस्ट्री में ज्यादा एप्लीकेबल होती है जहां पे आप ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ परचेज। ठीक है, परचेज पे लेके आने से पहले आप कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करते हैं ताकि वो कन्वर्ट हो सके आपकी सेल्स से रिलेटेड। तो वहां पे ज्यादा लीड जनरेशन की यूटिलाइजेशन हो रही होती है। इसी तरह ये जो ज्यादा यूटिलाइजेशन है प्रॉपर्टी, बैंकिंग, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, डर्माटोलॉजिस्ट, मार्केटिंग ऑफ सर्टिफिकेशन, लाइक वो इंस्टीट्यूट अक्सर सर्टिफिकेशन भी बेच रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड कि आपके ट्रेनर कौन से हैं, ट्रेनर की एक्सपर्टीज क्या है, कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, कोर्स की अमाउंट कितनी है, डिस्काउंट कितना है, लाइक इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में या आईटी से रिलेटेड, B2B आईटी से रिलेटेड, इस तरह की इंडस्ट्री में इसकी यूटिलाइजेशन हो रही होती है। अब हम देखते हैं कि आप इसको फेसबुक के ऊपर बनाते किस तरह है, लाइक इस कैंपेन को एग्जीक्यूट किस तरह करते हैं। ये लीड जनरेशन को हम लोग यहाँ पे लीड जनरेशन को क्लिक करेंगे, इसके नीचे हम आके इसका नाम दे देंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ ट्रैकिंग। लीड जनरेशन हम इसका दे देते हैं LG। आज जुलाई 24 जुलाई है, ठीक है, इसका हम लोगों ने नाम रख दिया LG 24 जुलाई। ये एड्स, ये इसकी कैंपेन का नाम है, ये इसका एड सेट है, ये इसकी एड है, ये हम लोगों ने इसका नाम रख के इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये लाइक फेसबुक की कैंपेन के 3 हिस्से हैं, ये इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बता चुका हूं। अभी आपके पास आइकन भी शो हो जाएगा। लाइक सबसे पहले आपका कैंपेन आ जाता है, इसमें आप ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। इसमें आप ये देखते हैं कि कैंपेन आप CBO पे लेके चलना है या ABO पे लेके चलना है, लाइक कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे है या एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन पे है। इसके ऊपर भी इन्होंने एक वीडियो बनाई है कि आपको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कब यूज करना है और एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन कब यूज करना है। सेकंड पे आप आ जाते हैं, ये आपका एड सेट है। एड सेट के ऊपर आप लोग ऑडियंस को स्पेसिफाई करते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर या
आप डेमोग्राफिक या आप लुक लाइक ऑडियंस जो भी आपने उसकी लेके चलना होता है, उसके बाद आपका एड का डिजाइन आ जाता है। ठीक है, अभी क्योंकि ये सारी चीजें मैं पहले भी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, उनका लिंक मैं अभी यहाँ ऊपर मेंशन कर दूंगा। अभी मैं डायरेक्ट चलता हूं कि आपने इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह चलनी है ताकि आपका टाइम इसकी इफेक्टिवली आप इसको यूटिलाइज कर सकें। इसको हम लोग ए बी टेस्टिंग के ऊपर नहीं लेके चलेंगे, मैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ही इसको लेके चलूंगा। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का क्या फायदा होता है कि ये जब आपने स्केलिंग करनी होती है तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर लेके चलते हैं। और एड सेट या एड सेट के ऊपर बजट ऑप्टिमाइजेशन आप कब करते हैं, जब आपने मुख्तलिफ एड सेट्स को टेस्ट करना होता है। क्योंकि मैंने ये टेस्टिंग नहीं करनी, मैंने इसकी स्केलिंग करनी है, तो मैं इसको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर लेके चलूंगा। आई वांट कि मैं इसका 1500 पर डे का एक बजट सेट करूं, जब और यहां पे आप इसका डेली बजट भी लेके चल सकते हैं और इसका लाइफ टाइम बजट भी लेके चल सकते हैं। डेली बजट के फॉर एग्जांपल मैं इसको 10 डेज के लिए रन करना चाह रहा हूं और मैं हर डे का 1500 बजट देना चाह रहा हूं। लाइफ टाइम बजट में आप उसका 10 डेज का इकट्ठा बजट उसको एग्जीक्यूट दे देते हैं कि इसका 10 डेज का कितना बजट है, वो उसका आप लाइफ टाइम बजट दे देते हैं। लाइफ टाइम बजट का बेनिफिट ये होता है कि बाद में आप इसको डे वाइज स्केड्यूलिंग भी कर लेते हैं। अब इसको मैं लेके चलता हूं डेली बजट के ऊपर। इसकी मैं एक लेके चलूंगा कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी। बिड स्ट्रेटेजी के ऊपर हमारे पास एक होता है कॉस्ट कंट्रोल, हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, और एक होता है हम फेसबुक से कहते हैं कि वो कंट्रोल करता है। हम ये जो लोएस्ट कॉस्ट होते हैं ये हम फेसबुक से कहते हैं कि आप अपने एल्गोरिथम के मुताबिक जहां पे लोएस्ट आपको रिजल्ट मिल रहा हो उसके मुताबिक आप हमें कन्वर्जन लेके दे रहे हो। तो अभी हम इसको लोएस्ट कॉस्ट पे लेके चलेंगे। इसकी जो बाकी स्ट्रेटेजी है, मसलन कॉस्ट कैप है या बिड कैप है या टारगेट कॉस्ट है, वो मैं एक और वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप उसका लिंक भी मैंने गिवन है, उसको आप देख लीजिएगा। अब मैं इसको लेके चल रहा हूं लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर, मैं लेके आगे चलूंगा। ये मैंने इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास आ जाएगा कि लीड के आप किस तरह लेना चाह रहे हैं। आप एक फॉर्म आप देना चाह रहे हैं कि फॉर्म की शक्ल में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, लाइक ईमेल एड्रेस आ जाए, टेलीफोन नंबर आ जाए, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाए, या आप ऑटोमेटेड चैट के ऊपर आना चाह रहे हैं। आप फेसबुक के ऊपर वो आपको चैट करना शुरू कर दे। तीसरी ऑप्शन है कि आपको वो फोन खुद कर ले। ठीक है, जो रिकमेंडेड ऑप्शन होती है वो इंस्टेंट फॉर्म के अंदर जो प्रोस्पेक्ट है आपको अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता है, जो कि आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपकी बैंकिंग सेक्टर में सम ऑर्गेनाइजेशन CNEC मांग लेते हैं ताकि वो अपनी जो बैंकिंग से रिलेटेड प्री रिक्विजिट है वो कंप्लीट कर लें अपने सेकंड स्टेज से पहले। अभी मैं इंस्टेंट फॉर्म से रिलेटेड ये चीजों को लेके आगे चलूंगा, और ये मेरा आ जाएगा कौन से पेज के ऊपर मैंने रन करना है वो आ जाए, उससे रिलेटेड मैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन में दे दूंगा उसका। डायनामिक क्रिएटिव एक बहुत ही अच्छा टूल है, ये भी टेस्टिंग के लिए यूटिलाइज हो रहा होता है। अभी हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको, और बजट के ऊपर मैं अभी बजट एंड स्केड्यूल 24 जुलाई से लेके मैं इसको कौन सी डेट को एंड करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको एंड करना चाह रहा हूँ फॉर 1 वीक, मैं इसको 1 वीक के लिए मैं लेके चलना चाह रहा हूँ। ऑडियंस से रिलेटेड एक बहुत ही कंप्रीहेंसिव वीडियो मैंने बना चुका हूँ पहले, आप वहां से जाके आप ऑडियंस की सिलेक्शन देख सकते हैं कि आपने किस तरह ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है। अभी मैं इसको लेके चल रहा हूँ कि पाकिस्तान 18 to 65 ऑल जेंडर और डेमोग्राफिक के ऊपर मैं लेके इसको चल रहा हूं। अब अभी आपको मजीद अगर डिटेल्ड टारगेटिंग से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरी एक वीडियो और है, आप उसको काइंडली जरूर देखिएगा। इसके बाद आ जाता है प्लेसमेंट में एक है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, एक है मैनुअल प्लेसमेंट। आप टोटली अप टू योर बजट, आप कौन से, आपके पास अगर ज्यादा बजट है तो आप ऑटोमेटिक के ऊपर लेके चल सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड होता है कि आप इसको मैनुअल के ऊपर लेके चलें। मैनुअल के ऊपर आप इसमें फीड के फेसबुक और इंस्टाग्राम फीड पे लेके चलें, और जो मैसेंजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, इसके ऊपर आप ना लेके चलें। इसमें आपको इतनी ज्यादा लीड्स इकट्ठी नहीं होती। इन आर्टिकल के ऊपर और ऐप एंड साइट्स के ऊपर भी आप इसको माइनस कर दें। इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन फॉर डिलीवरी में ऑप्टिमाइजेशन बाय डिफॉल्ट हमने लीड रखा है, तो हमें लीड से ही रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके चलूंगा। मेन पॉइंट ये आ जाता है आपका, अब आपने हम लोगों ने देखना है कि इसको हम लोग ऐड किस तरह बना रहे होंगे। ये इसका आ जाता है मेरे पास
यूज सिलेक्टेड अकाउंट, मेरे पास सिलेक्टेड अकाउंट इंस्टाग्राम के ऊपर मैं नहीं लेके चलना चाह रहा। फॉर्मेट आ जाएगा मेरे पास, मैं या तो सिंगल इमेज पे लेके चलूं, या इसका मैं वीडियो बना दूं, या मैं उसका कैरोसेल में मैं अप टू 10 इमेजेस मैं लेके चल सकता हूं। इसमें इस दोनों में सिर्फ डिफरेंस कुछ भी नहीं है। इसमें आपने एक इमेज को लेके चलना है या एक वीडियो को लेके चलना है, और कैरोसेल में आपने 10 पॉइंट्स 10 इमेजेस को लेके चलना है। मैं भी आपको सिंगल इमेज के ऊपर मैं अपनी वीडियो दिखाता हूं, आपने इसको किस तरह फॉर्मेशन करनी है। सिंगल इमेज के ऊपर ये नीचे ऐड क्रिएटिव आ जाएगा। ऐड क्रिएटिव ये मैंने डिलीट किया यहां से, और मेरे पास जो ऐड क्रिएटिव है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ही ऐड क्रिएटिव है, मैंने इस ऐड क्रिएटिव को ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैंने इसको डन किया, ये मेरे पास एक ऐड क्रिएटिव बन जाएगा। अब जिसने इसको क्लिक करना है, उसके पास जो ऐड आएगा वो ऐड ये सामने आएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसको प्राइमरी टेक्स्ट दे देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल डू यू गेट गूगल सर्टिफाइड। ये आपने जो कैप्शन आपने ये बना देनी है, इससे पहले आपने कैप्शन बना के रख, आपने सारी की सारी कैप्शन आप बना लें, और इसके बाद आपने इसकी हेडलाइन देनी है डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है। इसी तरह आपने ये सारी इसकी डिस्क्रिप्शन देने के बाद, हेडिंग देने के बाद आप ये कंप्लीट हो जाएगा। कॉल टू एक्शन आपने देना है, कॉल टू एक्शन आपने देना है लर्न मोर देना है, या आपने बाय डिफॉल्ट वैसे लर्न मोर आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन उनसे लेना चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। अब आप क्योंकि ऊपर हम लोगों ने रखा था फॉर्म, तो यहाँ पे क्रिएट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। मैंने अभी इसका फॉर्म क्रिएट करना है, लीड फॉर्म क्रिएट करना है, जिसकी बेसिस पे मुझे इंफॉर्मेशन आना शुरू होगी। इस लीड फॉर्म में मेरे पास होते हैं 5 पॉइंट्स, एक है फॉर्म टाइप, एक है इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन, प्राइवेसी एंड कंप्लीशन, ठीक है। अब सबसे जो पॉइंट है वो फॉर्म टाइप में मेरे पास आ जाता है मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट। मोर वॉल्यूम क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, आपके पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स आ जाती हैं। और हायर इंटेंट क्या होता है कि आप मसलन मैंने कोई इंफॉर्मेशन फिल की है, तो जब मैं सबमिशन करूंगा तो उससे पहले मुझसे रिव्यू सेक्शन पूछेगा कि आर यू विलिंग टू सबमिट दिस इंफॉर्मेशन। तो हायर इंटेंट मींस के ये रिव्यू सेक्शन आ गया। ये देखिए मोर वॉल्यूम में मेरे पास रिव्यू सेक्शन नहीं है, हायर इंटेंट में मेरे पास रिव्यू सेक्शन भी आ जाता है। तो हायर इंटेंट वाला यूटिलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें जो क्वेरीज मिलेंगी, जो लीड्स मिलेगी, वो ज्यादा ऑथेंटिक होगी। लाइक वो कंज्यूमर या प्रोस्पेक्ट लीड को सबमिट करने से पहले उसके पास एक रिव्यू का बटन आ जाएगा कि आर यू विलिंग टू रिव्यू दिस, वो रिव्यू करके फिर उसको सबमिट करेगा। अगर वो विलिंग नहीं है तो वो उसको वहीं पे कैंसिल कर देगा। अब इंट्रोडक्शन में हम आ जाते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम लोग अपलोड इमेज, यहाँ पे ये एक पूरे का पूरा बैक साइड का एक इमेज है, आपने ये इमेज एक 1200 बाय 628 का इमेज आप लोगों ने अपलोड कर देना है। यहाँ पे ये उसी वक्त दिखेगा जब आपने अपना लीड का फॉर्म आपको वो क्लिक करेगा। वो आपने पहले एक डिजाइन बनाया, आपने कैरोसेल या सिंगल इमेज का 1080 का बनाया, उसके बाद ये बनेगा एक जो लीड फॉर्म के ऊपर आएगा 1200 बाय 628 का बनेगा। ये आपने लीड फॉर्म दे दिया, यहाँ पे आपने दे दिया हेडिंग, ये यहाँ पे हेडिंग शो होगी गेट सर्टिफाइड, ठीक है। ये गेट सर्टिफाइड आपने एक दे दिया। उसके बाद आपने नीचे अगर कोई मजीद इंफॉर्मेशन देनी है पैराग्राफ में या लिस्टिंग में, तो आपने लिस्टिंग में या पैराग्राफ में दे सकते हैं गूगल ब्लैक बेल्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, ठीक है। इसी तरह आप ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके दे सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आके आप ये एक मेरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, और मेरे पास दूसरा पॉइंट बन जाएगा, ये मेरा आ गया इंट्रोडक्शन का सेक्शन कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन का सेक्शन जैसे कंप्लीट होगा, इसको नेक्स्ट करूंगा, तो ये नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास जो इंफॉर्मेशन, जो पेज नया खुलेगा कंज्यूमर के पास, वो ये वाला इंफॉर्मेशन होगा कि आप उससे इंफॉर्मेशन, आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल हमें देना शुरू करें। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल नंबर लेना चाह रहे हैं क्वेश्चंस में, आप क्वेश्चन वैसे प्रेफरेबली इतनी ज्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, आप उनसे इंफॉर्मेशन ले लें उनसे रिलेटेड कि आपका, आप मोबाइल नंबर ले लें, आप उनसे फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस है, फुल नेम है, आप यहाँ पे उनका मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में उसका सिटी या फोन नंबर ले सकते हैं। अब मजीद इंफॉर्मेशन में आप उसका सिटी भी पूछ सकते हैं। लाइक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, CNAC भी ले सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली आप अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर, ये इंफॉर्मेशन आप ले लें। उसके बाद आप उनसे, ये क्वेश्चन का सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सेक्शन के बाद आपने प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक देना, जो आपकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा। प्राइवेसी पॉलिसी के लिंक के बाद आपने उसको रिव्यू सेक्शन पे आ जाएगा। जैसे वो रिव्यू करेगा कि जब सबमिट करने से पहले
वो इंफॉर्मेशन सबमिट करने से पहले वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो रिव्यू सेक्शन कर लेगा। रिव्यू सेक्शन में लाइक वो पहले सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिव्यू कर लेगा। रिव्यू करने के बाद उसके पास एक कंप्लीशन स्टेज आ जाएगी। कंप्लीशन में आप उसको थैंक यू का आप ड्राफ्ट कर सकते हैं कि थैंक यू, यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट फॉर द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। और आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि हमारा आपको वी कैन अप्रोच यू, वी कैन अप्रोच यू इन नेक्स्ट 2 days। ठीक है, इसी तरह ये आप इसको कंप्लीट करके इसको पब्लिश कर देंगे। आप पब्लिश करने के बाद आप ये आपका ये कैंपेन रन हो जाएगा। अगर आपको मजीद इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं।